हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित वत्स। तो आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कशन, बट बिफोर वी बिगिन यू ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि जो यूएस की 100 कंपनियाँ हैं वो चाइना को किक आउट कर भारत में शिफ्ट होना चाहती हैं। पर ऐसा क्यों? जैसे कि चाइना एक इतना बड़ा एपिक और एक बहुत बड़ा हब है कंपनियों के लिए, तो वो उसे छोड़कर भारत में क्यों शिफ्ट होना चाहती है? ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसी के ऊपर होगा। देखिए, हम जान लेते हैं कि पहले वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में आना चाहती हैं, जैसे कि सिस्को, एडोबी, यूपीएस। और ऐसा नहीं सिर्फ यही, इससे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी भारत में आना चाहती है। जो एडोबी है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जो एक बहुत ही बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर का काम करती है। और जैसे सिस्को है, यूपीएस है, ये भी कुछ छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये भी अपने लेवल पे बहुत बड़ी कंपनियां हैं। पर ये चाइना से क्यों आ रही है? मुद्दा तो यही है। देखिए, जो चाइना है, चाइना एक अपने विश्वास को दिन पर दिन खोता जा रहा है। जो चाइना है वो अपने विश्वास को खोने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोगों को पूरी डिटेल ना देना। जैसे कि जो कोरोना वायरस, जिसको हम कह सकते हैं कि जो माइक पोम्पियो है, यूएस के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि एनॉर्मस एविडेंस कोरोना वायरस कम टू चाइना। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, जो कोरोना वायरस है उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि ये चाइना से ही आया है। और ऐसा नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ जो विदेश मंत्री हैं यूएस के वही ऐसा बोल रहे हैं। सिर्फ यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भी बार बार कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये चीनी वायरस है। तो इससे क्या होता है? इससे जो पूरे जगत में जो छवि है, जो चीन की एक छवि है, वो बहुत डैमेज हो रही है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें एक भारत को मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये 100 कंपनियाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 100 कंपनियाँ भारत आ रही हैं। जो कोरिया है, कोरिया की हुंडई और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो भारत में आना चाहती हैं। तो हनीवेल। तो आज का जो ये समय है ये है कि जीडीपी के लिहाज से कौन सा देश अच्छा है। तो जिस तरह की जो चाइना की जो एक स्ट्रेटजी है वो दिन पर दिन जो फेल होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को मिलने वाला है। तो आज के समय भारत एक नए हब के रूप में उभर रहा है, तो हमें इस चीज़ को बनाना होगा। जैसा कि मुझे कहा है कि ये एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जिसको हम जाने नहीं दे सकते। इसी को देखते हुए यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कोरिया की कंपनियों से और चाइना की जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनसे संपर्क किया और उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की सलाह दी, जिससे जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर अपना एक हब क्रिएट करें। जो योगी आदित्यनाथ है वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस तरीके से अपना जो काम कर रहे हैं। जितनी भी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो चाहते हैं कि जो जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में तो आई हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में इनका हब बने। अब आगे देखते हैं। जो सिद्धार्थ सिंह हैं वो यूपी के एमएसएमई मिनिस्टर हैं। एक ख़ास बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सेपरेट बात है, कि जो सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं ये शास्त्री जी के ग्रैंडसन हैं। इन्होंने एक वेनिबर के ऑनलाइन माध्यम से यूएस की तरफ से ऑर्गेनाइज यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में खास रुचि दिखाई है, जिसके चलते जो एक हमारा समझौता हुआ है उसमें ये कुछ मुद्दे हैं: कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, वैज्ञानिक, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण और एमआरओ के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि है। तो कौन सी कंपनियां आ सकती हैं? लॉकहीड मार्टिन, सिस्को, एडोबी, ये वो कंपनियां जो भारत में आ सकते हैं। देखिए, जो लॉकहीड मार्टिन है ये एक हथियार निर्माता बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएस की, जिसे पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त है हथियार बनाने के मामले में। ये बहुत ही उच्च लेवल के हथियार बनाती है। और जो एडोबी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। और हनीवेल भी एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। और यूपीएस और फीडेक्स, ये दो एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे लार्जेस्ट डिलीवरी कंपनियां हैं। तो देखिए, अगर ये भारत में आती हैं तो इससे क्या होगा? इससे जो भारत है, भारत का एक एपिक सेंटर बनेगा, इकोनॉमिक हब बनेगा। और जो भारत की जो जीडीपी है वो दिन पर दिन ग्रो करेगी। आज के समय जिस
देश की जीडीपी ज़्यादा है और जिस देश का एक छवि, जैसे कि अब जो चीन है, चीन ने अपनी छवि खराब उसमें पेश की है। जितने भी देश हैं अब वो उनका चीन से मोह भंग होता जा रहा है। यही एक मौका है जिसमें भारत अपनी छवि को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े बिग अमाउंट में दिखा सकता है कि हाँ, आई एम बिकम एक हब फॉर ए न्यू कंपनी। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस समय हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी, वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो भारत है वो भारत दुनिया में सबसे आगे, जो हमारा महान देश भारत है वो दुनिया में सबसे आगे रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।